माइलस्टोन सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। यह माइलस्टोन सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है, जहां यूजर अपने रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करता है। अगर यूजर पहली बार लॉगिन कर रहा है, तो उसे अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि गूगल ड्राइव से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटी यूजर इजीली एक्सेस कर सके। जैसे ही यूजर का गूगल अकाउंट कनेक्ट होगा, यूजर अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होगा। अगर यूजर के पास इंस्टीट्यूशन की परमिशन है, तो यूजर इंस्टीट्यूशन मैनेज कर सकता है। जैसे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, और ऐड न्यू पर क्लिक करके यूजर न्यू इंस्टीट्यूशन ऐड भी कर सकता है। अब अगर यूजर को किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पर वर्क करना है, तो इंस्टीट्यूशन पर क्लिक करते ही वो फिर से अपने डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होगा। यूजर यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आइटम जो है वो ऐड कर सकता है अपने इंस्टीट्यूशन में। जैसे क्रिएट टास्क, फोल्डर, इमेजेस, टेक फोटोज, क्विक रिकॉर्डिंग, क्विक नोट, पीडीएफ, व्हाइट बोर्ड और गूगल फाइल्स जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्यूमेंट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टास्क कैसे ऐड होता है। ऐड न्यू पर क्लिक करना है, न्यू टास्क पर क्लिक करना है। जैसे ही यूजर न्यू टास्क पर क्लिक करेगा, साइड में एक पॉपअप ओपन होगा, जहां हमें टास्क की डिटेल डालनी है, जैसे कि टाइटल। अब हमें असाइन सिलेक्ट करना है कि हम ये टास्क किस यूजर को असाइन करना चाहते हैं। यहाँ से हमने टास्क असाइनी सिलेक्ट किया। अब हमें टास्क चेकर सिलेक्ट करना है कि ये टास्क कौन चेक करेगा जब कंप्लीट हो जाएगा तब। यहाँ से हम टास्क का स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हैं, टू डू, पेंडिंग या इन प्रोग्रेस। यहाँ से हम टास्क की प्रायोरिटी सेट करते हैं, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी। यहाँ से हम टास्क की स्टार्टिंग डेट एंड ड्यू डेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टास्क का एस्टिमेटेड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टास्क में कोई डिपेंडेंसी है, तो हम डिपेंडेंसी भी सेट कर सकते हैं। यहाँ हम टास्क की डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो सबमिट हो जाएगा और डैशबोर्ड पर शो होगा। अब जैसे ही हम टास्क को ओपन करेंगे, साइड में हमें एक्टिविटीज एंड अटैचमेंट ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शन टास्क क्रिएट होने के बाद ही दिखेंगे। यहाँ यूजर जो जो एक्टिविटी करता है इस टास्क पर, वो एक्टिविटीज यहाँ शो होती है। यहाँ से यूजर फाइल अटैच कर सकता है। जैसे ही अटैच पर क्लिक करेंगे, हमारा मेनू ओपन होगा। यहाँ से हम इमेज सिलेक्ट करेंगे। हम इमेजेस, पीडीएफ, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, सारी फाइल यहाँ से अटैच कर सकते हैं। सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे, हमारी फाइल यहाँ अटैच हो जाएगी। फिर हम शो आइकन पर क्लिक करेंगे, तो हमें हमारी इमेज का प्रीव्यू शो होगा। इसी तरह अटैच का यूज करके ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, पीडीएफ सब कुछ हम अटैच कर सकते हैं। हम यहाँ जैसे ही एक्टिविटी में आएंगे, तो यहाँ हमें एक्टिविटी देखने को मिलेगी कि यूजर ने एक फाइल अटैच की है। अब अगर हमें सब टास्क ऐड करना है, तो हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे। सेम पॉपअप ओपन होगा। यहाँ भी हमें टास्क की डिटेल देनी है। असाइनी एंड चेकर फिर से सिलेक्ट करने हैं। यहाँ भी हम टास्क स्टेटस है, प्रायोरिटी है, स्टार्टिंग डेट, ड्यू डेट, एस्टिमेटेड टाइम, डिस्क्रिप्शन एंड डिपेंडेंसी, सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे, हमारा सब टास्क जो है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर हमें शो होगा। दूसरी बात, सब टास्क हम जब मेन टास्क क्रिएट करते हैं तब भी ऐड कर सकते हैं, और टास्क क्रिएट हो जाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम सब टास्क ओपन करेंगे, यहाँ हमें एक्टिविटी एंड अटैचमेंट सेम शो होगा। ये फंक्शनैलिटी भी सेम है। अब हम ये देखते हैं कि यूजर ने जिसे टास्क असाइन किया है उसे नोटिफिकेशन आई है या नहीं। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ हमें असाइन हुआ
टास्क दिखाई देगा और नोटिफिकेशन भी दिखाई देगी। जैसे ही हम नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ नोटिफिकेशन शो होगी कि आपको मेन टास्क के लिए और सब टास्क के लिए एज असाइनी ऐड किया गया है। ऐसे ही नोटिफिकेशन टास्क चेकर को भी आएगी। इधर आप देख सकते हैं कि जो टास्क चेकर है उसे भी नोटिफिकेशन आई है कि आपको टास्क चेकर के लिए ऐड किया गया है। यूजर क्रिएटेड टास्क को प्रीडिफाइंड टेम्पलेट में भी सेव कर सकता है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव एज प्रीडिफाइंड टेम्पलेट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर यूजर के पास परमिशन है तो उन्हें कॉन्टेक्ट ग्रुप, सब यूजर और टास्क टेम्पलेट ये सारे ऑप्शन शो होंगे। ये परमिशन कहाँ से मैनेज होगी वो हम आगे देखेंगे। अब जब हम टास्क टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो हमें सेव किया हुआ टास्क टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर शो होता है। अब हम चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल पेज डेवलपमेंट। जैसे ही अपडेट टेम्पलेट करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट है वो अपडेट हो जाएगा। अगर प्रीडिफाइंड टास्क टेम्पलेट हमें यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू टास्क पर क्लिक करना है। यहाँ आपको प्रीडिफाइंड टास्क का ऑप्शन शो होगा। यहाँ जो जो टास्क प्रीडिफाइंड में सेव है उनका लिस्ट शो होगा। आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी और जो सब टास्क है वो सब टास्क भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सब टास्क ओपन करेंगे, आपको यहाँ डिटेल्स चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। सब टाइटल्स चेंज करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे हमारा सब टास्क सबमिट हो जाएगा। मेन टास्क सबमिट करेंगे, वो भी सबमिट होकर हमें डैशबोर्ड पर शो होगा। तो ऐसे प्री डिफाइंड टास्क की फंक्शनैलिटी वर्क करेगी। अब डैशबोर्ड पर जो आइटम है वो मुझे फेवरेट या अनफेवरेट करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ सिंपली आपको हार्ट पर क्लिक करना है, आपकी जो आइटम है वो फेवरेट्स में शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे अनफेवरेट करूँ तो यहाँ पर फिर से क्लिक करना है, आपकी आइटम अनफेवरेट हो जाएगी और फेवरेट ऑप्शन में से रिमूव हो जाएगी। यहाँ हम टास्क की इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं कि टास्क कब बना था, किसने क्रिएट किया था, टास्क का नेम क्या है, ये सारी चीजें। टास्क की एक्टिविटीज भी हम यहाँ से शो कर सकते हैं। अब हम टास्क ओपन करेंगे तो यहाँ हमें एक बटन शो होगा सेंड टू रिव्यू का। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो असाइनी टास्क को रिव्यू करने के लिए भेजता है। हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, हमें एक मैसेज तो होता है कि ओनली एन असाइनी कैन मूव द टास्क टू इन रिव्यू। मतलब जो असाइनी है वही इस टास्क को रिव्यू में डाल सकता है। तो चलिए हम असाइनी में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ भी हमें बटन शो होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुली रिव्यू के लिए चला जाएगा। अब हम वापस से टास्क को ओपन करेंगे तो यहाँ हमें बटन शो होगा मार्क एज कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड का। अगर कंप्लीटेड है तो मार्क एज कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे, अगर कंप्लीटेड नहीं है तो नॉट कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये चीज सिर्फ चेकर कर सकता है। देखिए, ओनली अ चेकर कैन सेंड टास्क बैक टू नॉट कंप्लीटेड। तो चलिए हम चेकर में जाके देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमें ये बटन यहाँ देखने को मिलेंगे। अब ये चेकर है, अगर टास्क कंप्लीटेड है तो मार्क एज कंप्लीटेड करेंगे तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और टास्क कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ऐसे यूजर टास्क क्रिएट कर सकता है, असाइन कर सकता है, फेवरेट अनफेवरेट कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि फोल्डर कैसे ऐड होता है। ऐड न्यू पर क्लिक करके फोल्डर में जाना है। जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ हमें अपने फोल्डर का नाम देना है, जैसे इमेज फोल्डर। जैसे ही क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर जो है वो यहाँ पर
क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होते ही यूज़र इसमें अपना डेटा स्टोर कर सकता है, जैसे कि टास्क, इमेजेस, क्विक रिकॉर्डिंग, क्विक नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ें। तो हम इमेज पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे। अब हम चाहे तो यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारी इमेज यहाँ शो होगी। अपलोड इमेज पर क्लिक करते ही हमारी जो इमेज है वो अपलोड होगी। जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगी हमें यहाँ शो होगी। अब हम वापस डैशबोर्ड पर आते हैं। यूजर अपना जो फोल्डर है वो किसी अदर यूजर को शेयर भी कर सकता है। देखिए, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ हमें यूजर सिलेक्ट करना है कि मुझे किस यूजर को ये फोल्डर शेयर करना है। जैसे ही मैं यूजर सिलेक्ट करूंगा, फोल्डर सक्सेसफुली शेयर हो जाएगा और फोल्डर के अंदर की जो आइटम्स है वो आइटम भी शेयर हो जाएगी। शेयर फंक्शनैलिटी है वो इमेज, टेक फोटो, क्विक रिकॉर्डिंग, क्विक नोट्स, पीडीएफ, ये सारी फंक्शनैलिटी के लिए सेम है। सब में शेयर फंक्शनैलिटी सेम वर्क करेगी। तो जैसे ही हम दूसरे यूजर को ओपन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो शेयर की हुई आइटम, लेकिन अभी यूजर के पास सिर्फ और सिर्फ ये फोल्डर व्यू करने की ही परमिशन है, सिर्फ व्यू ओनली की परमिशन है। उसके अंदर जो आइटम्स है उनके लिए भी सिर्फ व्यू ओनली की परमिशन है। अब अगर मेन यूजर चाहे तो एडिट एंड डिलीट की परमिशन दे सकता है। हमें मेन यूजर में आना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, अगेन शेयर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस यूजर को मैंने आइटम शेयर की है उसे व्यू की परमिशन है। मैं जैसे ही एडिट की परमिशन सिलेक्ट करूंगा यूजर को एडिट की परमिशन मिल जाएगी। फिर से उस यूजर में चलते हैं। हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ थ्री डॉट्स देखने को मिलेंगे। अब यूजर के पास एडिट की परमिशन आ गई है। उसके अंदर जो आइटम्स है उस आइटम्स के लिए भी यूजर को एडिट की परमिशन मिल गई है। अब अगर मेन यूजर चाहे तो परमिशन रिमूव भी कर सकता है। तो हमें वापस यहाँ आना है, इस पर क्लिक करना है, रिमूव एक्सेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अदर यूजर की जो परमिशन है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ आएंगे हम, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो फोल्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। शेयर फंक्शनैलिटी सब आइटम के लिए सेम वर्क करती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी देखेंगे। यहाँ से वापस यूजर में जाएंगे, एड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे मेन डैशबोर्ड में हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। सिंपल इमेज पर क्लिक करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है और हमें हमारी जो इमेज है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे इमेज सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, हमारी इमेज इजीली यहाँ से अपलोड हो जाएगी और हमारे डैशबोर्ड पर शो होगी। इसमें भी सारी फंक्शनैलिटी सेम है। अगर मैं इमेज को भी फेवरेट अनफेवरेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। फेवरेट अनफेवरेट की फंक्शनैलिटी भी सब आइटम के लिए सेम वर्क करती है। जैसे ही मैं यहाँ से अनफेवरेट करूँगा यहाँ से रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी देखते हैं। एड न्यू पर क्लिक करते हैं और अब हम टेक अ फोटो पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि यूजर अपना रियल टाइम फोटो क्लिक करके डैशबोर्ड में सेव कर सकता है। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास कैमरा एक्सेस मांगेंगे। जैसे ही हम अलाउ करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो इमेज आ जाएगा। जैसे ही हम सेव पर क्लिक करेंगे हमारा इमेज सेव हो जाएगा और हमें डैशबोर्ड पर शो होगा। तो यूजर अपने कंप्यूटर से इमेज अपलोड भी कर सकता है, रियल टाइम इमेज सेव भी कर सकता है। इसके लिए भी शेयर की फंक्शनैलिटी, फेवरेट अनफेवरेट फंक्शनैलिटी, इन्फो फंक्शनैलिटी, सब फंक्शनैलिटी सेम वर्क करती है। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी देखते हैं जो है क्विक रिकॉर्डिंग की फंक्शनैलिटी। अब ये फंक्शनैलिटी क्या करती है कि अगर यूजर को अपनी कोई रिकॉर्डिंग करनी है और उस रिकॉर्डिंग को यहाँ सेव करना है तो वो कर सकता है। क्विक रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ एक पॉपअप शो होगा। हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे
हमारे पास परमिशन मांगेगा, हम जैसे ही अलाउ दिस टाइम देंगे हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यूजर अपना रिकॉर्डिंग इधर सेव कर सकता है। जैसे ही यूजर का रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा उसे स्टॉप पर क्लिक करना है। जैसे ही यूजर स्टॉप पर क्लिक करेगा इधर 3 बटन शो होंगे, रीसेट, प्ले और सेव। अगर यूजर रीसेट करता है तो नया रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, प्ले करता है तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग उसे सुनने को मिलेगा, और अगर सेव करता है तो उसका रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी देखते हैं जो है क्विक नोट्स की। क्विक नोट्स की फंक्शनैलिटी बेसिक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ यूजर अपनी नोट्स क्रिएट कर सकता है, अपने टास्क लिख सकता है। इसमें हमें सबसे पहले नोट्स का नेम देना है। नोट्स का हमने नेम दे दिया। नोट्स का नेम देते ही जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे हमारी नोट्स सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब हम नोट्स को ओपन करेंगे तो हम एडिट डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। अगर मुझे नाम चेंज करना है तो मैं नाम चेंज करूंगा। जैसे ही मैं नेम चेंज करके यहाँ से सेव करूंगा मेरी नोट्स अपडेट हो जाएगी। डैशबोर्ड पर भी उसका जो नेम है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ हमें कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स मिलते हैं जिससे हम प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शनैलिटी देखते हैं, पीडीएफ फंक्शनैलिटी। पीडीएफ फंक्शनैलिटी क्या है कि हम जैसे ही पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने इमेज अपलोड की थी वैसे ही हम अपनी पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। हमें पीडीएफ पर क्लिक करना है, यहाँ एक पॉपअप ओपन होगा। हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हमें हमारी पीडीएफ देखने को मिलेगी। जैसे ही सिलेक्ट करके हम ओपन करेंगे हमारी पीडीएफ यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। आप यहाँ मैसेज देख सकते हैं कि यूजर जो है वो मैक्सिमम 10 MB तक की पीडीएफ अपलोड कर सकता है। जैसे ही अपलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे हमारी पीडीएफ सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं पीडीएफ प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। यूजर पीडीएफ जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। आप देख सकते हैं हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है यहाँ पर। अब यूजर चाहे तो इसे जूम इन जूम आउट भी प्रॉपर कर सकता है। यहाँ पेजिनेशन दिए है, अगर ज्यादा पेज की पीडीएफ है और यूजर को किसी पर्टिकुलर पेज पर रिडायरेक्ट होना है तो वो इजीली हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शनैलिटी देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करेंगे यूजर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप ड्रॉ कर सकता है, एल्गोरिदम ड्रॉ कर सकता है। चलिए देखते हैं। हम स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमारा स्क्वायर ड्रॉ होगा। यहाँ से हम उसकी जो बॉर्डर लाइन है वो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं फॉर्मेटिंग के लिए वो हम कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए हैं वो शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यूज़र को ज़्यादा पेज ऐड करने हैं तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेगा वो डिफरेंट डिफरेंट पेज ऐड कर पाएगा। अब अगर मेरा कोई पेज है मुझे उसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो मैं जैसे ही कॉपी बटन पर क्लिक करूंगा मेरे पेज की कॉपी मुझे मिल जाएगी। अब अगर मैं मेन पेज में कोई भी चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस मेरे कॉपी पेज में नहीं आएंगे, मेन पेज में ही रहेंगे। कॉपी में जब भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से हम अपना नाम दे सकते हैं, जैसे फर्स्ट व्हाइट बोर्ड। जैसे ही हम यहाँ से सेव करेंगे हमारा व्हाइट बोर्ड सेव हो जाएगा और डैशबोर्ड पर शो होगा। यूजर इसे भी डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और अदर यूजर के साथ शेयर भी कर सकता है। यूजर इसकी भी इंफॉर्मेशन देख सकता है, एक्टिविटीज देख सकता है, फेवरेट अनफेवरेट भी कर सकता है। अब हमें यहाँ एक फिल्टर ऑप्शन देखने को मिलेगा कि यूजर को अपनी आइटम में फिल्टर लगाना है तो वो फिल्टर लगा सकता है। जैसे यूजर को सिर्फ फोल्डर्स देखने हैं तो वो जैसे फोल्डर सिलेक्ट करेगा तो उसे अपना क्रिएट किया हुआ फोल्डर शो होगा।
अगर हम टास्क पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारे क्रिएट किए हुए टास्क शो होंगे। इमेजेस पर क्लिक करूंगा तो मुझे अपनी इमेज शो होगी। इसी तरह हम जो भी फिल्टर लगाएंगे वो फिल्टर हमें शो होगा। और अगर मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरी सारी जो फाइल्स है, जो आइटम्स है, वो शो होगी। अब हमें यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है लिस्ट व्यू का और दूसरा है ग्रिड व्यू का। इससे यूजर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग व्यू सेट कर सकता है। यहाँ हमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एडिट, डिलीट, अपडेट के, शेयर के और फेवरेट अनफेवरेट के लिए। ये फेवरेट अनफेवरेट का ऑप्शन है, ये शेयर का ऑप्शन है, ये इंफॉर्मेशन शो करने का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है। और अगर टास्क है तो ये टास्क को एज अ प्री डिफाइंड टेम्पलेट में सेट करने का ऑप्शन है। हम वापस से आ जाएंगे लिस्ट व्यू में। अब अगर यूजर चाहे तो अपनी पर्टिकुलर आइटम जो है वो सर्च करके भी देख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि हम सर्च करेंगे तो हमारी पर्टिकुलर आइटम हमें शो होगी। जैसे हम क्लोज करेंगे फिर से सारी आइटम शो होगी। अब यहाँ नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम शेयर पर क्लिक करेंगे तो अगर किसी यूजर ने हमें कोई फाइल शेयर की है तो वो हमें यहाँ पर शो होगी। चलिए देखते हैं। अदर यूजर में जाएंगे, यहाँ हम कोई आइटम ऐड करेंगे। जैसे कि मान लो हमने एक व्हाइट बोर्ड ऐड किया, यहाँ पर हमने डिफरेंट शेप ड्रॉ किए। और अब मैं जैसे ही इसे सेव करूंगा, थ्री डॉट पर क्लिक करके शेयर करूंगा तो मुझे इस यूज़र को शेयर करना है। मैंने यूज़र सिलेक्ट किया, यूज़र को आइटम शेयर हो गई है। अब मैं जैसे ही इस यूज़र में आके रिफ्रेश करूंगा तो हमें जो आइटम शेयर की है वो आइटम हमें यहाँ पर शो होगी। दूसरा ऑप्शन है टास्क का। अब अगर यूज़र ने जो टास्क क्रिएट किया है वो टास्क उसे यहाँ डैशबोर्ड पर भी शो होगा, आप देख सकते हैं। और टास्क सेक्शन में भी शो होगा। अब यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर है जिससे हम देख सकते हैं कि टास्क का स्टेटस क्या है, टू डू में है, पेंडिंग में है या इन प्रोग्रेस में है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इन प्रोग्रेस में एक टास्क है तो वो हमें यहाँ शो होगा। अगर कोई टास्क रिव्यू में पड़ा है तो वो हमें इन रिव्यू में शो होगा। अगर कोई टास्क कंप्लीट हो गया है तो टास्क कंप्लीटेड में शो होगा। यूजर डैशबोर्ड में से ऐड न्यू करके भी टास्क ऐड कर सकता है और टास्क सेक्शन में जाके ऐड टास्क पर क्लिक करके भी टास्क क्रिएट कर सकता है। यहाँ आपको और एक फिल्टर ऑप्शन शो होगा। यहाँ यूजर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फिल्टर लगाकर देख सकता है। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो देखो ये फिल्टर का कोई टास्क नहीं है तो कोई टास्क नहीं आएगा। जैसे ही हम रीसेट करेंगे सारी फील्ड रिमूव हो जाएगी और टास्क हमें यहाँ पर शो होगा। जैसे ही हम दूसरे फिल्टर्स लगाएंगे तो देखिए ऐसा भी कोई टास्क नहीं है। देखिए हम जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अगर टास्क होंगे तो टास्क हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये फिल्टर वर्क करता है। अगर यूजर ने कोई आइटम फेवरेट में डाली है तो वो हमें यहाँ फेवरेट सेक्शन में शो होगी। अभी कोई आइटम्स नहीं है। हम जैसे ही डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ से कुछ आइटम्स फेवरेट में ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करेंगे हमें यहाँ फेवरेट में वो आइटम्स शो होगी। यूजर यहाँ से अनफेवरेट कर सकता है और डैशबोर्ड में आके भी अनफेवरेट कर सकता है। जैसे ही यहाँ से अनफेवरेट करेगा, फेवरेट में से वो आइटम देखेंगे। गूगल फाइल्स की फंक्शनैलिटी, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड गूगल डॉक्यूमेंट्स। ये फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे गूगल ड्राइव में वर्क करती है। एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप शो होगा। यहाँ एक अकाउंट शो होगा जो अकाउंट आपने लॉगिन के टाइम पर कनेक्ट किया था। यूज़र तीन तरीके से अपनी एक्सेल फाइल अपलोड कर सकता है। वो अपने कंप्यूटर में से गूगल फाइल अपलोड कर सकता है, गूगल ड्राइव में से गूगल फाइल अपलोड कर सकता है और
न्यू फाइल क्रिएट कर सकता है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करते ही यूज़र की जो एक्सेल फाइल है वो क्रिएट होकर ओपन हो जाएगी। ये फाइल यूज़र के गूगल ड्राइव में भी सेव हो गई होगी। चलिए देखते हैं। फाइल का नाम है ब्लैंक एक्सेल। हम जैसे ही ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने मिलेगी ब्लैंक एक्सेल। बैक आते हैं, अगेन ऐड न्यू, एक्सेल पर क्लिक करते हैं। अब हम गूगल ड्राइव में से फाइल अपलोड करते हैं। गूगल ड्राइव पर क्लिक करना है। यूज़र को यहाँ एक्सेल फाइल शो होगी, लेकिन यूज़र की ड्राइव में जो फाइल होगी और यूज़र जिस फाइल का ओनर होगा वही एक्सेल फाइल उसे यहाँ पर शो होगी। तो चलिए एक फाइल सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यूज़र डेटा 1 सिलेक्ट किया, बटन पर क्लिक किया, हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही फाइल पर क्लिक करेंगे फाइल प्रॉपरली ओपन हो जाएगी। अब यूज़र अगर यहाँ कुछ चेंज करता है तो ये चेंजेस ड्राइव में जो फाइल है उसमें भी हुआ होगा। चलिए देखते हैं। फाइल का नाम है यूज़र डेटा 1। ड्राइव में जाकर हम फाइल ओपन करते हैं। ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंजेस जो है वो आ गए हैं। अब हम वापस अपने डैशबोर्ड में आएंगे, बैक आएंगे। यूज़र जो है वो अपनी फाइल अदर यूज़र को भी शेयर कर सकता है और ये शेयर फंक्शनैलिटी बिल्कुल वैसे ही वर्क करती है जैसे गूगल ड्राइव की फंक्शनैलिटी वर्क करती है। शेयर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें जिस यूज़र को शेयर करना है उस यूज़र को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम यूज़र सिलेक्ट करेंगे उस यूज़र को फाइल सक्सेसफुली शेयर हो जाएगी। चलिए उस यूज़र में जाके देखते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यूज़र को यहाँ पर फाइल शो होगी। ये फाइल यूज़र की गूगल ड्राइव में भी आ गई होगी। चलिए देखते हैं। यूज़र के गूगल ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यूज़र डेटा 1 नाम की फाइल उसके गूगल ड्राइव में आ गई है। वापस से डैशबोर्ड पर आते हैं, लेकिन अब इस यूज़र के पास सिर्फ व्यू ओनली की परमिशन है। आप देख सकते हैं। अगर मेन यूज़र यानी कि ओनर यूज़र चाहे तो इस यूज़र को एडिट की परमिशन दे सकते हैं। चलिए हम ओनर यूज़र में जाते हैं। देखिए यहाँ पर व्यू की एक्सेस है, इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही एडिट सिलेक्ट करेंगे यूज़र को एडिट के एक्सेस मिल जाएंगे। चलिए उस यूज़र में जाके देखते हैं। यूज़र में जाके हमें रिफ्रेश करना है। हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, फाइल ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये यूज़र भी यहाँ पर चेंजेस कर सकता है। चलिए अब ओनर यूज़र में आते हैं। तो ये गूगल फाइल की फंक्शनैलिटी थी जिसमें हमने एक्सेल पर वर्क करके देखा। इसमें शेयर फंक्शनैलिटी वैसे ही वर्क करती है जैसे गूगल ड्राइव में वर्क करती है। अगर यूज़र के पास एडिट के राइट्स है तभी वो किसी अदर यूज़र को ये फाइल शेयर कर सकता है और डिलीट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। जैसे ही हम डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, डिलीट लिंक्ड फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव। मतलब अगर हमारी ये जो फाइल है वो हमें माइलस्टोन के डैशबोर्ड से और गूगल ड्राइव दोनों में से डिलीट करनी है तो इस ऑप्शन को टिक करना होगा। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ ओनर यूज़र को ही शो होगा, अदर यूज़र को शो नहीं होगा। मतलब इस फाइल का जो ओनर है उसे ही ये ऑप्शन शो होगा। जैसे ही हम डिलीट करेंगे हमारी फाइल सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। हम ड्राइव में आएंगे, ड्राइव में आकर रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यूज़र डेटा 1 नाम की जो फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। चलिए अब दूसरे ऑप्शन देखते हैं। डैशबोर्ड पर आकर ऐड न्यू पर क्लिक करना है, पावर पॉइंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेम फंक्शनैलिटी है, यूज़र अपने कंप्यूटर में से पीपीटी ऐड कर सकता है, गूगल ड्राइव में से ऐड कर सकता है और न्यू पीपीटी क्रिएट भी कर सकता है। चलिए हम ड्राइव में से अपलोड करके देखते हैं। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी जो पीपीटीज है वो हमें
ओपन होके दिखेगी। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे तो यूजर को एक न्यू फ्रेश पीपीटी क्रिएट करके मिलेगी। ये पीपीटी जो है वो यूजर के ड्राइव में भी सेव हो गई होगी। चलिए देखते हैं। ड्राइव में जाकर जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ ब्लैंक पीपीटी देखने को मिलेगी। अब यूजर डैशबोर्ड में से पीपीटी में कोई भी चेंजेस करता है तो वो चेंजेस उसके ड्राइव में भी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। ड्राइव में जाकर फाइल ओपन करनी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं। ये फंक्शनलिटी भी वैसे ही वर्क करती है जैसे गूगल ड्राइव में वर्क करती है। बैक जाते हैं। इसकी भी जो शेयर फंक्शनलिटी है वो वैसे ही वर्क करती है जैसे एक्सेल फाइल में वर्क करती है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो है गूगल डॉक्यूमेंट्स का। वो वैसे ही वर्क करता है जैसे पीपीटी और एक्सेल वर्क करती है। फीचर सेम है। यहाँ से हम गूगल ड्राइव पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें हमारे क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो शो होंगे। यहाँ से हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ भी शेयर फंक्शनलिटी वैसे ही वर्क करती है जैसे गूगल ड्राइव में वर्क करती है। तो ये हो गई गूगल ड्राइव की फंक्शनलिटीज की बात। अब हम प्रोफाइल में जाते हैं। प्रोफाइल में जाकर आप देख सकते हैं कि आपने जो गूगल अकाउंट ऐड किया था वो यहाँ पर आपको शो होगा। अगर आप अनअदर कोई अकाउंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो लिंक अनअदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप अपना अनदर अकाउंट भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। अगर आपके पास अकाउंट अवेलेबल है तो आप ऐड कर सकते हैं। या इस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसकी फाइल्स जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। परमिशन का फीचर, उसके लिए हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस यूज़र के पास कॉन्टेक्ट ग्रुप, सब यूज़र्स, टास्क टेम्पलेट और एक्टिविटी, ये सारे परमिशन है। इसका मतलब ये यूज़र दूसरे सब यूज़र्स को भी ये सारी परमिशन दे सकता है। अगर इसके पास सब यूज़र की परमिशन है तो वो दूसरे सब यूज़र को भी ये सारी परमिशन दे सकता है। नया सब यूज़र भी ऐड कर सकता है। चलिए देखते हैं। ऐड सब यूज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें यूज़र की डिटेल डालनी है। यहाँ हमें उसका ईमेल आईडी डालना है। उसके मोबाइल नंबर डाले हैं। उसका इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है, ग्रुप सिलेक्ट करना है। और यहाँ आप देख सकते हैं वो सारी परमिशन है। अगर ये यूज़र चाहे तो इस न्यू यूज़र को परमिशन दे सकता है। जैसे ही हम क्रिएट सब यूज़र पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सक्सेसफुली जो न्यू यूज़र है वो क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब दूसरे यूज़र को परमिशन दे के देखते हैं। तो हमारे पास ये यूज़र है। इसके एडिट बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले देखते हैं। देखिए ये वो यूज़र है। अभी इसके पास कोई परमिशन नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ से उसकी जो सारी परमिशन है वो सारी परमिशन अपडेट करेंगे। तो जैसे ही हम ये सारी परमिशन इनेबल करेंगे और अपडेट यूज़र करेंगे तो उस यूज़र को सारी परमिशन मिल जाएगी। अब इस यूज़र में आकर हमें सिंपली रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही इस यूज़र पर क्लिक करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र की सारी परमिशन मिल चुकी है। मतलब अगर सब यूज़र की परमिशन है तो आप दूसरे सब यूज़र को ये सारी परमिशन दे सकते हैं और न्यू सब यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। सब यूज़र ग्रुप ऐड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। प्रोफाइल पर जाना है, कॉन्टेक्ट ग्रुप पर जाना है। यहाँ सबसे पहले हमें ग्रुप ऐड करना है तो ऐड कॉन्टेक्ट ग्रुप पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें ग्रुप का नेम देना है। जैसे हम देंगे अकाउंट्स ग्रुप। क्रिएट ग्रुप पर क्लिक किया। यहाँ हमारा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्क्रीन में रिडायरेक्ट होंगे।
यहाँ हम इस ग्रुप के सारे कॉन्टेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है। हमें जो कॉन्टेक्ट ऐड करना है उसकी डिटेल डालनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ से आप डिफरेंट कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर डालने हैं। जैसे ही क्रिएट कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ वो यूज़र ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अगेन प्रोफाइल पर क्लिक करना है, सब यूज़र ग्रुप में जाना है। यहाँ जाकर आप सब यूज़र का एक न्यू ग्रुप बना सकते हैं। इधर ऑलरेडी एक ग्रुप अवेलेबल है लेकिन हम नया ग्रुप बनाएंगे। एड यूज़र ग्रुप पर क्लिक करना है, इधर जाना है और हमें ग्रुप का नेम देना है। जैसे ही हम नेम देंगे, क्रिएट करेंगे, हमारा ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप इस ग्रुप के यूज़र को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अभी 3 यूज़र्स अवेलेबल है, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से ये 2 यूज़र जो है वो इस ग्रुप में आ जाए। तो ये दोनों यूज़र यहाँ पर ऐड हो गए। अब आप चाहे तो इस ग्रुप में से यूज़र को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव यूज़र पर क्लिक करते हैं, यूज़र प्रॉपरली रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सब यूज़र ग्रुप ऐड कर सकते हैं, सब यूज़र ग्रुप के अंदर सब यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। टास्क टेम्पलेट में जो सेव्ड टेम्पलेट है वो टेम्पलेट हमें यहाँ पर शो होंगे। एक्टिविटी में इस अकाउंट के यूज़र की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी हमें यहाँ पर शो होगी। माई प्रोफाइल में यूज़र को अपनी प्रोफाइल शो होगी। अगर यूज़र चाहे तो लॉग आउट पर क्लिक कर कर इजीली लॉग आउट भी कर सकता है। जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करेगा यूज़र को कंफर्मेशन देना होगा। जैसे ही यूज़र यस पर क्लिक करेगा वो प्रॉपरली लॉग आउट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे यूज़र प्रॉपरली लॉग आउट हो गया है। अब अगर यूज़र को अगेन लॉग इन करना है वो तो कर सकता है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और अपने इंस्टीट्यूशन के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है परमिशन फीचर। ओके, तो अब हम अनाउंसमेंट मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। जिस यूज़र के पास अनाउंसमेंट की परमिशन होगी उसे यह ऑप्शन शो होगा। जैसे ही आप अनाउंसमेंट पर क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्क्रीन में रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ जो जो अनाउंसमेंट करना है टीम रिलेटेड वो यहाँ से मैनेज होगा। ये मॉड्यूल क्या वर्क करता है कि अगर टीम के लिए कोई अनाउंसमेंट है, कोई मीटिंग अनाउंसमेंट है, कोई सेलिब्रेशन अनाउंसमेंट है तो वो यहाँ से मैनेज होता है। जैसे ही आप एड अनाउंसमेंट पर क्लिक करोगे तो आप ये स्क्रीन पर रीडायरेक्ट होगे। यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट का टाइटल देना है, लाइक दिवाली सेलिब्रेशन से रिलेटेड अनाउंसमेंट करना है तो मैंने टाइटल दिया। किस किस इंस्टीट्यूशन के लिए ये अनाउंसमेंट है वो इंस्टीट्यूशन आपको सिलेक्ट करने हैं। अनाउंसमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट किए। अब अनाउंसमेंट दो तरह से होंगे, एक तो है सेंड नाउ, दूसरा है शेड्यूल। सेंड नाउ करोगे तो यूजर को सेम टाइम पर अनाउंसमेंट शो होगा। शेड्यूल में जो टाइम शेड्यूल किया होगा उस टाइम पर अनाउंसमेंट शो होगा। तो अभी हम देखते हैं सेंड नाउ में। यहाँ पर आप इमेज चूज करते हो। दिवाली सेलिब्रेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई अनाउंसमेंट में इमेज रखनी है तो वो इमेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है। यहाँ से हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब हमने जो टाइटल डाला है वो टाइटल यहाँ पर हमें शो होगा। जो डिस्क्रिप्शन डाला है वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमें शो होगा।
जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा अनाउंसमेंट जो है वो लाइव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ हमारा अनाउंसमेंट बन गया। देखते हैं अब दूसरे यूज़र में। जैसे ही इस यूज़र में जाएंगे तो यहाँ देखो हमें अनाउंसमेंट मिल गया है कि दिवाली सेलिब्रेशन है। इस इंस्टीट्यूशन के इस यूज़र को अनाउंसमेंट आ गया है। जैसे ही आप ओके गॉट इट पर क्लिक करोगे तो ये पॉपअप क्लोज हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब हम देखेंगे शेड्यूल करके। तो एड अनाउंसमेंट में जाना है। यहाँ हमें जो टाइटल है वो टाइटल डालना है। अगेन टाइटल डाल दिया। सेम यहाँ से हमें इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है शेड्यूल में। अब जैसे ही शेड्यूल में जाएंगे यहाँ से आपको डेट और टाइम सिलेक्ट करने को बोलेंगे। तो आपको डेट और टाइम सिलेक्ट करना है। आज की डेट सिलेक्ट कर लो। यहाँ से आप टाइम सिलेक्ट कर लो। लाइक मुझे कब अनाउंस करना है, तो मैंने ये टाइम सिलेक्ट कर लिया। टाइम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इमेज डालनी है तो इमेज ऐड कर सकते हो। सेम यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया, यहाँ हमें शो हो रहा है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी ड्राफ्ट में है, अभी ये लाइव नहीं हुआ है क्योंकि हमने शेड्यूल किया है। तो जब भी अनाउंसमेंट शेड्यूल किया हुआ होगा तो वो आपको एडिट और डिलीट करने की परमिशन देगा, जबकि सेंड नाउ में ये परमिशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये ऑप्शन तभी मिलेंगे जब अनाउंसमेंट जो है वो शेड्यूल किया हुआ है। यहाँ पर जाकर आप एडिट कर सकते हो। लाइक मुझे टाइम थोड़ा और एडिट करना है, टाइटल एडिट करना है, इंस्टीट्यूशन चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो। मैं और एक इंस्टीट्यूशन ऐड करना चाहता हूँ, वो मैं करूँगा। और जैसे ही अपडेट पर क्लिक करूँगा मेरा अनाउंसमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा तो अनाउंसमेंट डिलीट हो जाएगा। पर ये ऑप्शन तभी मिलेंगे जब अनाउंसमेंट शेड्यूल किया हुआ होगा तब। आपने जिस टाइम पर अनाउंसमेंट शेड्यूल किया है उस टाइम पर आपके टीम मेंबर को और यूजर को ये अनाउंसमेंट शो हो जाएगा।